दुर्गाबाई देशमुख 1909 से लेकर 1981 तक वह भारत की स्वतंत्रता सेनानी तथा सामाजिक कार्यकर्ता तथा भारतीय संविधान सभा में चुनी जाने वाले महिला और स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री चिंतामणराव देशमुख की पत्नी थीं। जीवन परिचय आंध्र प्रदेश से स्वाधीनता समर में सर्वप्रथम कूदने वाली महिला। दुर्गाबाई का जन्म 15 जुलाई 1909 में राजमंड्री जिले के काकीनाडा नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता श्रीमती कृष्णवनमा तथा पिता श्री रामाराव थे। पिताजी का देहांत तो जल्दी ही हो गया था, पर माताजी की कांग्रेस में सक्रियता से दुर्गाबाई के मन पर बचपन से ही देश प्रेम एवं समाज सेवा के संस्कार पड़े। दुर्गाबाई देशमुख ने आंध्र महिला सभा, विश्वविद्यालय महिला संघ, नारी निकेतन जैसी कई संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए अथक प्रयत्न किए। दुर्गाबाई ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन की अध्यक्ष थीं। उस क्षमता में उन्होंने नेत्रहीनों के लिए एक स्कूल छात्रावास और एक प्रकाश इंजीनियरिंग कार्यशाला की स्थापना की। वो ब्रिटिश राज से आजादी के लिए भारत के संघर्ष में महात्मा गांधी की अनुयायी थीं। उसने कभी आभूषण या सौंदर्य प्रसाधन नहीं पहने थे और वो एक सत्याग्रही थी। वो एक प्रमुख समाज सुधारक थीं, जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी के नेतृत्व वाले नमक सत्याग्रह गतिविधियों में भाग लिया था। आंदोलन में महिला सत्याग्रहियों के आयोजन में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। इसने ब्रिटिश राज अधिकारियों को 1930 से 1933 के बीच 3 बार जेल में डाला। जेल से छूटने के बाद दुर्गाबाई ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने 1930 के दशक में आंध्र विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में बीए और अपना एमए समाप्त किया। उन्होंने 1942 में मद्रास विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की और मद्रास उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में अभ्यास शुरू किया। 1946 में दुर्गाबाई मद्रास प्रांत से भारत की संविधान सभा की सदस्य चुनी गई। वो संविधान सभा में अध्यक्षों के पैनल में अकेली महिला थीं। वो कई सामाजिक कल्याण कानूनों के अधिनियमित में सहायक थी। 1948 में उन्होंने आंध्र एजुकेशन सोसाइटी (EES) की स्थापना की, जो तेलुगु बच्चों की शैक्षिकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए थी। वो 1952 में संसद के लिए निर्वाचित होने में विफल रही और बाद में उन्हें योजना आयोग का सदस्य नामित किया गया। उस भूमिका में उन्हें सामाजिक कल्याण पर एक राष्ट्रीय नीति के लिए समर्थन मिलना चाहिए। इस नीति के परिणामस्वरूप 1953 में एक केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई। बोर्ड के पहले अध्यक्ष के रूप में उसने अपने कार्यक्रमों को चलाने के लिए बड़ी संख्या में स्वयंसेवी संगठनों को संगठित किया, जिनका उद्देश्य शिक्षा, प्रशिक्षण और जरूरतमंद महिलाओं, बच्चों के पुनर्वास के उद्देश्य से था। 1953 में उन्होंने भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री चिंतामन देशमुख से विवाह किया, जो जवाहरलाल नेहरू के करीबी थे। वो 1958 में भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की पहली अध्यक्ष थीं। अपनी विरासत को पूरा करने के लिए आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम ने अपने महिला अध्ययन विभाग को डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख महिला अध्ययन केंद्र के रूप में नामित किया है। 1962 में उन्होंने गरीब लोगों की सेवा के उद्देश्य से एक नर्सिंग होम की शुरुआत की, जो आज विकसित होकर दुर्गाबाई देशमुख हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। 1963 में उन्हें वर्ल्ड फूड कांग्रेस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में वाशिंगटन डीसी भेजा गया। उनके योगदान का सम्मान करते हुए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया गया और 9 मई 1981 को उनकी मृत्यु श्रीकाकुलम जिले के नरसनपेटा में हुई।